Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Roshan Sai Study Point. Today I will explain you class 12th Vistas book की chapter Memory of Childhood का part first The Cutting of My Long Hair. इसकी जो ऑथर है वो है जितकला सा. जो जितकला सा है वो जो है बैकवर्ड जो कम्युनिटी है उनसे बिलोंग करती है, पिछड़े वर्ग से बिलोंग करती है. तो इसमें जो ये उनकी जो बायोग्राफी है, मतलब ये उनकी रियल लाइफ पे बेस्ड स्टोरी है. उन्होंने क्या क्या चीज़ें झेली है अपनी लाइफ में, क्या क्या देखा है, उसके बारे में जो उन्होंने बताया है उसमें से एक छोटा सा जो पार्ट है आपको आपकी इस इंग्लिश की बुक में दिया गया है. जो जितकला सा है उन्होंने हमेशा से ही जो उनके साथ बिहेव हुआ है या गलत बिहेव हुआ है उसके खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाई है. इनकी जो उस टाइम की सिचुएशन थी, उन्होंने उनको कितना कामली फेस किया, उनसे कैसे डील की, उन सब के बारे में इन्होंने अपने जो भी नॉवेल्स है उसमें बताया है. तो ये जो हमारा पार्ट है इसमें द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, इसमें आप इसके टाइटल से ही समझ सकते हैं कि उसमें कुछ हेयर वगैरह के बारे में होगा. इसका मेन जो बताया गया है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, इसमें यही है कि जो उनके बाल हैं उनको काटे जा रहे थे उनकी मर्जी के खिलाफ, वो नहीं चाहती थी. तो हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से जो इसका टाइटल है ये रखा गया. तो स्टोरी की स्टार्टिंग में वो बताती है चिटकला सा कि लैंड ऑफ एप्पल में उनका ये पहला दिन है और वो देखती है कि चारों तरफ स्नो ही स्नो है, बहुत सारे बच्चे हैं और जो पेड़ है, जो ट्रीज है, उन पे लीफ नहीं है, वो पूरी झड़ी हुई है. और यहाँ जो लैंड ऑफ एप्पल का वर्ड यूज़ किया गया है, इट मीन्स जो उनका स्कूल है उन्होंने उसके लिए ये जो वर्ड है उसका यूज़ किया है. चिटकला से जब ये सब सोच ही रही होती है तो एकदम से जो बेल होती है वो बजती है बहुत ज़ोर से. तो उनको लगता है कि ये जो बेल है वो हम सब छोटे बच्चों के लिए ये बहुत ख़तरनाक हो सकती है, उनके ईयर्स में प्रॉब्लम हो सकती है इस बेल की आवाज़ से. और फिर वो कहती है कि ये सब चल ही रहा था कि उसके तुरंत बाद ही जो बच्चे हैं वो अपनी मदर टंग में बरबर करने लगते हैं. वहाँ के जो बच्चे हैं वो इंग्लिश बोलते हैं, बट जो जितकला सा है उनको इंग्लिश नहीं आती. तो वो देखती है तो वो उनके लिए जो वर्ड यूज़ करती है वो मरमर शब्द यूज़ करती है कि मरमर कर रहे हैं और अलग अलग जगह से आवाज़ आ रही है. चिटकला सब ये सब देख ही रही होती है कि उतने में ही एक लेडी आती है जिनका फेस जो होता है पेल टाइप का होता है और थोड़ी ओल्ड होती है. वो सभी बच्चों को लाइन में एक साथ खड़ा कर देती है और उनको मार्चिंग करवाती हुए क्लासरूम में ले जाने लगती है. तो जब चिटकला सा जो होती है वो क्लास की तरफ जाती है तो देखती है कि कुछ और भी इंडियंस गर्ल्स है वहाँ पे. तो उन्होंने जो उनका ड्रेसिंग सेंस है वो बहुत ही अनकंफर्टेबल है. उन्होंने जो ड्रेस पहन रखी है वो बहुत ज़्यादा टाइट है और उनके जो शूज़ है वो भी बहुत ज़्यादा टाइट है. तो चिटकला सा यही सोचती है कि वो किस तरीके से ऐसी ड्रेस पहन सकते हैं. और फिर वो छोटे बच्चों को भी देखती है, उन्होंने कुछ एप्रन टाइप का पहन रखा होता है एंड उन्होंने शॉल भी ओढ़ रखी होती है. लेकिन जो वो वुमेन होती है पेल फेस वाली, वो उनसे उनका जो शॉल होता है वो छीन लेती है क्योंकि शायद से उस स्कूल में वो शॉल जो था वो अलाउड नहीं था. तो जब वो हॉल की तरफ जा रही होती है तो सामने से देखती है कि गेट खुलता है और उधर क्लासरूम से कुछ बॉयज़ होते हैं वो आ रहे होते हैं. तो उनमें से जो 3 बॉयज़ होते हैं वो उनको देख के कहती है कि हाँ ये लोग हैं जो ब्रेव बॉयज़ है और जो यहाँ के जो रूल्स वगैरह है उनसे थोड़ा हटकर है. उनको देखते क्योंकि जो चिटकला सा उनको ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि जो बॉयज़ होते हैं उन्होंने भी बिल्कुल उन्हीं की तरह जो लूज़ ड्रेस होती है वो पहनी होती है एंड कंफर्टेबल होते हैं. उनको देख के ऐसा लगता है तो वो उनको जितकला सा को वो जो बॉयज़ होते हैं वो ब्रेव लगते हैं. बट जब वो बॉयज़ पीछे की तरफ जाते हैं और जितकला सा उनको दोबारा से देखती है तो उनको पता चलता है कि वो बॉयज़ उन्हीं की तरह अनकंफर्टेबल फील करें जैसे जितकला सा फील कर रही है. ये सब होता है. फिर जितकला सा जो होती है वो हॉल की तरफ जाती है तो हॉल में देखती है कि जो बेंचेस होते हैं वो एकदम लाइन में लगे हुए होते हैं और सारे बच्चे एक बेंच के आगे जाकर खड़े हो जाते हैं और सभी एक बेल बजती है और सभी जो होते हैं अपनी चेयर को पीछे करते हैं. तो चिटकला सा को ऐसा लगता है कि इन्होंने बैठने के लिए चेयर पीछे किया होगा. जब चिटकला सा नीचे बैठती है तो अपने सामने एक पेल फेस वुमेन को देखती है जो उनकी तरफ ही देख रही होती है और उनको गुस्से से देख रही होती है. तो वो चेयर पीछे करती है, उस पर बैठ जाती है. बट वो देखती है कि कोई भी जो है वो अपनी सीट पे नहीं बैठा है, वो सारे खड़े हैं. तो चिटकला सा को बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होता है तो वो दोबारा खड़ी हो जाती है. लेकिन वैसे एक और दोबारा से बेल बजती है और जो सारे बच्चे होते हैं वो बैठ जाते हैं. तो चिटकला सा भी उन्हीं के साथ दोबारा से बैठ जाती है. फिर असेंबली हॉल में कोई आता है, कोई मैन होता है जो लेक्चर दे रहा होता है या कुछ कर रहा होता है. तो फिर जो चिटकला सा
होती है वो दोबारा बोलती है कि क्या बर्बर मतलब मरमर की आवाज़ आ रही है, फिर से अपनी लैंग्वेज में कुछ बोल रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। वो ऐसे सोचती है, वो सोच रही होती है कि आदमी आखिर बोल क्या रहा है, ये उनको समझ में नहीं आ रहा होता, क्योंकि उनको इंग्लिश जो होती है वो नहीं आती है, उनको इंडियन लैंग्वेज आती है। तो जब वो सब देखते हैं कि जैसे ही वो आदमी बोलना बंद करता है, वैसे ही एक बेल दोबारा बजती है और सारे बच्चे फिर लंच करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उनको पता चलता है कि ये लंच से पहले की प्रेयर थी, जो सर थे वो उनको करवा रहे थे। तो जिटकला सा सारे बच्चों को देखती है कि सब लंच कर रहे होते हैं, लेकिन जिटकला सा के मन में वो सारी बातें चल रही होती जो उन्होंने आज देखा है कि ये स्कूल कैसा है, यहाँ सब अलग ही लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं, सबकी ड्रेस मतलब इंडियन गर्ल्स भी है जो यहाँ पे ड्रेस अनकंफर्टेबल तरीके से वेयर करती हैं, और बच्चों से उनकी मनपसंद चीज़ें वो नहीं कर सकते, यहाँ सारी चीज़ें रूल वाइज होती है, उनके मन में यही सब चल रहा होता है। तो वो खाना भी नहीं खा पा रही होती, क्योंकि शायद या एक ये रीज़न हो सकता है, या फिर वहाँ पे जो खाना था वो फॉर्क एंड नाइफ से खाना था, तो स्पून वगैरह से तो हो सकता है कि उनको खाना ना आता हो, तो ये कारण हो सकता है। लेकिन जिटकला सा फिर वहाँ पे उनको ऐसा सफोकेशन होने लग जाती है, वो सोचती है, तो वो खाना नहीं खाती है, वो रोने लग जाती है। पर वो सोचती है कि ये सब तो बुरा हो ही चुका, बट इससे भी ज़्यादा बुरा आज इन्होंने सुबह सुबह अपनी फ्रेंड से सुना है। इनके फ्रेंड ने उनको बताया है कि जो स्कूल वाले हैं वो जितने भी बच्चे हैं उनके जो लॉन्ग हेयर है उनको काटने वाले हैं। मतलब कि वो जो यहाँ के वुमेन टीचर्स हैं उन्होंने बोला है कि हम जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी जो लॉन्ग हेयर है उनको हम काट देंगे। तो यहीं से जो आप देख सकते हैं, आपकी स्टोरी का जो टाइटल है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, यहीं से आया है। लेकिन जिटकला सा फिर सोचती है कि उनकी मॉम ने बताया है कि जिन लोगों के बाल छोटे होते हैं या कटे हुए होते हैं वो डरपोक होते हैं, या फिर ऐसे लोग जो कहीं किसी चीज़ से हारे हुए होते हैं। उनकी मॉम ने उन्हें बताया था कि जो सोल्जर्स होते हैं जो हार जाते हैं, तो उनके उन बालों को काट दिया जाता है ताकि लोगों को पता चल सके कि ये किसी भी काबिल नहीं है। इसी वजह से चिटकला साहब उनके मन में ये सोच आ गई थी कि जिनके हेयर छोटे होते हैं वो लोग या तो डरपोक होते हैं या फिर मतलब वो किसी यूज़ में नहीं आ सकते, उनको ऐसा लगता है। तो चिटकला सा ऐसा नहीं चाहती थी कि उनके बालों को काट दिया जाए। फिर वो सोचती है कि उनके घर में उनको आज़ादी थी, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। घर पे वो कुछ भी कर सकती थी, बट यहाँ नहीं कर सकती। बट जो चिटकला साहब वो फिर भी कहती है कि मैं इन लोगों के आगे सरेंडर नहीं करूँगी, और मैं कहती है आई विल नॉट एग्री फॉर दिस, कि मैं अपनी जो लॉन्ग हेयर है उनको मैं नहीं कटवाऊँगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो जो चिटकला साहब वो अपने चांस का वेट कर रही होती है, जैसे उनको चांस मिलता है वो क्लास से डिसअपेयर हो जाती है और वो ऊपर के फ्लोर पर जाती है जहाँ पे बहुत सारे बेड्स लगे हुए थे। तो वो जिस कमरे में जाती है वहाँ चारों तरफ अंधेरा होता है, जो कर्टन्स होती है उनसे विंडोज़ ढकी हुई होती है, तो जिस वजह से जो ना तो लाइट की रिफ्लेक्शन और ना ही लाइट, वो कुछ भी नहीं आ रहा होता है। तो जो चिटकला साहब वो देखती है वहाँ पे 3 बेड लगे हुए होते हैं। जो सबसे कॉर्नर वाला बेड होता है जहाँ बिल्कुल अंधेरा होता है, वो उसके नीचे जाके छुप जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जो उनके लॉन्ग हेयर है उनको काटा जाए, और वो किसी भी तरीके से अपने लॉन्ग हेयर को बचाना चाहती थी। तो वो उसी के नीचे छुपी ही रहती है। वो देखती है कई बार वो घबराती है कि उनके पास से ही किसी के आने जाने की आवाज़ आ रही होती है। अगर कोई सीढ़ी पे चढ़ता है तो जो उनकी सांसें हैं वो तेज़ होने लग जाती कि कोई कहीं मेरे पास तो नहीं आ रहा। लेकिन जो एक वुमेन होती है, जो एक टीचर होती है, जो उनके बाल जिनको काटना था, वो किसी तरह उनको ढूंढते ढूंढते उस कमरे तक आ ही जाती है। तो जो वो कमरे में आती है, उनके साथ और भी 1-2 बच्चे होते हैं, तो वो उस रूम में ढूंढने लग जाती है, बट उस रूम में काफ़ी अंधेरा होता है। तो वो जो कर्टन होता है वो उनको हटाती है, जिस वजह से एकदम से रोशनी आना स्टार्ट हो जाती है। वो पूरी क्लास में देखती हैं, बट उनको वो कहीं नहीं मिलती है। तो एकदम से ही उस वार्डन के मन में ख्याल आता है कि हमें बेड के नीचे देख लेना चाहिए। तो जैसे ही वो बेड के नीचे देखती है, और जो 3rd बेड के नीचे देखती है, तो उनको वहाँ जिटकला सा मिल जाती है। तो वो उनको घसीटती हुई अपने साथ नीचे लेकर जाती है ताकि वो उनके बालों को काट सके। जिटकला सा बहुत कोशिश करती है कि वो नहीं जाना चाहती, वो उनको मारती है। जिटकला सा मतलब उनके ऊपर वो नहीं जाना चाहती थी, जिस वजह से वो अपने हाथों को चलाती है और उनको भी चोट लग जाती है, जो उनकी वार्डन होती है उसे भी। लेकिन वो फिर भी ज़बरदस्ती चिटकला साहब को खींचते हुए नीचे लेके जाती है और उनके बालों को काटने के लिए
उनको एक जगह पे बिठा देती है। चिटकला सा बहुत कोशिश कर रही होती है, अपने सर को हिला रही होती है कि उनको जो उनके बाल है वो नहीं कटवाने, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। और एंड में चिटकला सा फील कर रही होती है जो जो ब्लेज़र होता है जिससे उनके बाल कट रहे हो। यहीं पे आपकी स्टोरी की एंडिंग हो जाती है। आपने देखा पूरी स्टोरी में किस तरीके से जो चिटकला सा है वो खुद को प्रूव करने की कोशिश कर रही है। वो कोशिश कर रही है अपनी छोटी एज से ही कि जो भी उनके साथ हुआ उनको फेस करे, वो जो भी चीज़ ज़बरदस्ती उनसे करवाई जा रही है उसको रोकने की कोशिश करे। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स भी लिखे हैं और बहुत सारे स्कूल वगैरह हैं उसके लिए उन्होंने उसके खिलाफ कंप्लेन भी की है अपने आर्टिकल्स में। और उन्होंने हमेशा से ही कोशिश की है कि जो बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग हैं जिनके ऊपर अत्याचार होते हैं वो सब ऐसा ना हो और उसको वो ठीक कर पाए। तो आई होप आपको इस स्टोरी समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में आ गई हो और एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, एंड कहीं कोई गलती हो गई हो तो आप कमेंट करके फिर भी मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।